हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे HCF LCM। तो HCF को हम HCM और GCD भी कहेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है ना। तो ये जो हैं ये तीनों एक ही हैं। HCF को ही हम ये दो नाम अदर जो नेम है उनको बोलते हैं। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो या हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल दो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल दो, तीनों एक ही हैं। ठीक है ना। और ये LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिएगा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 4, 8 और 12। ठीक है। तो इस 4, 8, 12 में जो है दो भी कॉमन है कि नहीं है। दो इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन है। दो कॉमन अगर मैं इनमें से ले लूँगी तो ये क्या बचेगा, दो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 6 बचा। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हुआ ना, क्योंकि ये सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। ये 2 जो है सबसे छोटा, एक से बड़ा ये है। 1 तो सब में है, लेकिन 1 के बाद 2 जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ठीक है। तो 2 सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है, 4 है। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेती हूँ, इनमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 1 बचेगा, यहाँ 8 में से 4 कॉमन लिया तो 2 बचा, और 12 में से 4 कॉमन लिया तो 3 बचा। ठीक है। तो अब देखिएगा इन तीनों नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो हम तीनों ने 3 नंबर दे रखे हैं आपको, या 4 नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर, जितने मर्जी आपको नंबर गिवन है, अगर उसमें से कॉमन फैक्टर लेने के बाद और कुछ भी कॉमन ना बचे तो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें से 4, 8, 12 में से मैंने 4 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से 4 में से बाहर लिया तो 1 बचा, 8 में से बाहर लिया 4 तो 8 बचा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तो 4 × 1 होता है, ये 4 × 2, ये 4 × 3। अब 4 तो मैंने सब में से ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, ये बचा आपके पास, 4 तो बाहर आ गया। ठीक है। 4 सब में कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है। और LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब ये होता है जो आपने कॉमन लिया, ये जो कॉमन फैक्टर है ये, और इन सब की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 4 गुना में 6 कितना हो गया, 24। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊँ आपको, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12। अगर इनका आपको HCF निकालना है तो देखिएगा, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये HCF आपका क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा 4, और LCM क्या हो जाएगा, LCM जो होगा वो इस 4 की मल्टीप्लाई, इस 4 की मल्टीप्लाई और इन सब की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, LCM हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, LCM तो ये हो जाएगा, HCF ये हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और देखिएगा आप, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 12, 24 और 36। ठीक है। अब देखिएगा 12 और इन तीनों में हाईएस्ट, देखो 2 भी कॉमन है सब में, 6 भी कॉमन है सब में। ठीक है। लेकिन 2 और 6 कॉमन लेने के बाद इसमें 2 इसमें से कॉमन लूँगी तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 कॉमन लूँगी तो 2 बचेगा। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुना में 6, इसके बने ये 12 दूनी 24, और ये बनेगा आपका 18 दूनी 36। अब इसमें 6 दूनी 12, इसमें 6 तिये 18। अब देखिएगा 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तीनों में 2 2 कॉमन है कि नहीं है। जब मैं तीनों में से 2 2 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे तीनों 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो तीनों में 6 6 भी बच गया। तो तीनों में 6 6 कॉमन और बच गया ना। तो इसलिए
हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 सब में कॉमन हो जाएगा। 12, 24, 36 ये नंबर है। ये हो जाएगा 1 इंटू 12, ये हो जाएगा 2 इंटू 12, ये हो जाएगा 3 इंटू 12। तो 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब देखिए, अगर 12 में सब में कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, कुछ भी कॉमन नहीं बचता। तो HCF क्या हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई 12 एक बार लेंगे हम, 12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू में 3, इन सब की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 72 LCM हो जाएगी। ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर मैं ऐसा नंबर ले लूँ जैसे 4 है, 12 है और 24 है, इसका हमें HCF LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने के ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात देखनी है कि अगर जो आपको HCF निकालना है तो आप ये देखेंगे जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है वो सब में होना चाहिए। अब 4 यहाँ पे है तो 4 3 12, इसमें भी है, 4 6 24 इसमें भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 4। और LCM आपको निकालना है यदि, तो LCM के लिए आप ये देखेंगे जो सबसे, देखो HCF में हमने छोटा नंबर देखना है, सबसे छोटा क्या देखना है, सबसे छोटा नंबर, बाकी सभी नंबरों में कॉमन होना चाहिए। तो आपका HCF हो जाएगा वो नंबर छोटा। अगर आपको LCM निकालना है तो LCM के लिए आप क्या देखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी नंबरों से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिएगा 24 12 से भी डिवाइड हो रहा, 12 दूनी 24, 4 से भी डिवाइड हो रहा, 4 6 24। ठीक है, तो सबसे डिवाइड हो रहा है 24 आपका। तो आपको कुछ निकालना नहीं है, तो 24 आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। LCM के लिए हम हाईएस्ट नंबर देखेंगे, HCF के लिए हम लोएस्ट नंबर देखेंगे। लोएस्ट नंबर हम देखेंगे वो सब में कॉमन होना चाहिए, और हाईएस्ट नंबर हम LCM के लिए देखेंगे तो हमें देखना है कि बाकी सभी नंबरों से वो डिविजिबल होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, वो LCM हो जाएगा। ठीक है, तो HCF LCM हम कैसे फाइंड करेंगे आप सीख गए होंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, x की पावर 7, y की पावर 4, x की पावर 9, y की पावर 3, x की पावर 5। अब आपको इसमें से क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF के लिए आप क्या देखेंगे, देखिएगा HCF निकालने के लिए हम सब में कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर 7 है, इसको मैं ऐसे तोड़ दूँ, x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 हो गया। इसको मैं ऐसे तोड़ दूँ, x की पावर 5, सबसे छोटी पावर हमारी x की 5 है ना, इसलिए हम 5 में तोड़ रहे हैं। x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू y की पावर 3, और यहाँ पे x की पावर 5 है। अब x की पावर इसमें है, y की पावर इसमें है नहीं, तो x की पावर 5, x की पावर 5, x की पावर 5। मैंने क्या बोला, सबसे छोटा नंबर आप देख लीजिएगा सब में है कि नहीं है। तो x की पावर 5 सब में है, सबसे छोटा है। तो HCF आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में है। ये देखिए सबसे छोटा नंबर x की पावर 5 था, तो ये x की पावर 5 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो x की पावर 5 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर आपको LCM निकालना है क्या निकालना है, LCM निकालना है इसमें, तो LCM के लिए आप क्या देखेंगे, x की पावर 5 तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, बाकी मैंने ये भी बोला था आपको जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो LCM में क्या हो जाएगा, x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 9 है, तो x की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 9, और y की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो y की पावर हो जाएगी 4। आपको ये देखना है, x की सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है और y की सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है LCM के लिए। तो आपका LCM आ जाएगा इसमें, x की हाईएस्ट पावर 9 है और y की हाईएस्ट पावर 4 है, बाकी सभी से छोटी हैं। तो LCM में आप हाईएस्ट पावर देखेंगे, HCF में आप लोवेस्ट पावर देखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल और,
x की पावर 4, y की पावर 3, x की पावर 8, y की पावर 2, x की पावर 7, y की पावर 5। अब देखिएगा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा और LCM क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे LCM आपका हो जाएगा, LCM इन सब में हाईएस्ट पावर x की देखिएगा, पहले x की पावर 8 है हाईएस्ट पावर, ये x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, तो हाईएस्ट पावर x की कितनी है 8 है, होगी। और y की पावर देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो y की पावर 5 आपकी सबसे बड़ी है। तो ये हो जाएगा LCM। और HCF के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे छोटी पावर, तो सबसे छोटी पावर y की कितनी है 2 है, और x की कितनी है 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 2, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये आपका HCF कितना हो जाएगा। HCF के लिए हम सबसे छोटी पावर लेंगे और LCM के लिए हम सबसे बड़ी पावर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे जो है, आगे आपको क्या देखना है, आगे आपको ये देखना है, अगर दो नंबर आपको गिवन है, अगर दो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, LCM या HCF और गिवन है, तो आपको कैसे निकालना है। मान लो यहाँ पे दिया है आपको HCF और HCF दिया है आपको कितना 13, 15 ले लो, ठीक है। और दो नंबरों का अनुपात कितना दिया है अनुपात दिया गया है आपको, रेशो दो नंबरों की ये दिया है 4:5। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको LCM फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए करेंगे यहाँ पे HCF इनटू में ये जो रेशो दे रखा है इसका मल्टीपल, इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पे HCF कितना दिया है, यहाँ पे 15 गिवन है यहाँ पे, और ये नंबर आपको दिए गए हैं 4 × 5। तो ये कितना होगा, 4 × 5 20 और 15 × 30, यानी कि सॉरी 5 का 20, हाँ 15 × 30, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 300, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 300 LCM आ जाएगा। अब LCM आ गया आपके पास 300, ये आपको गिवन था। अगर आपको LCM गिवन है और HCF निकालना है तो क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि मान लो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात कितना दो संख्याओं का, यहाँ पे 6:5 दिया है, LCM आपको दिया है कितना 540। तो अगर आपको HCF फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप 540 को इन दोनों की मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, देखिएगा यहाँ पे LCM निकाले थे हम, तो HCF इनटू में दोनों नंबरों की मल्टीपल कर रहे थे हम, ठीक है। अगर हमें HCF निकालना है तो ये क्या चले, यहाँ ये नंबर कहाँ चले जाएंगे, इधर डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मान लो HCF यहाँ पे देखिएगा, यहाँ इस नंबर से अगर मैं HCF फाइंड करूँ तो यहाँ HCF आपका क्या हो जाएगा, ये 300 आया है आपका LCM, और नंबर आपके कितने हैं 4 × 5 हैं, तो ये कितना बनेगा, ये 5 × 6 = 30 और ये बनेगा 15 × 4 = 60। तो HCF आपका वही 15 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे आपको LCM गिवन है 540 और नंबर का रेशो दे रखा है ये, आप क्या करेंगे, इनको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 54 और ये काट दो 45 पे कटा, सॉरी 5 × 5 18 पे कटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, HCF आपका 18 आ गया। तो HCF आपका कितना आ गया 18 आ गया, ठीक, समझ में आ गई बात है। अगर आपको